हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज मैं आपके सामने दो कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड है। वो एक होम फर्स्ट फाइनेंस है और दूसरा आवास फाइनेंसियर के। दोनों के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं और दोनों का रिजल्ट किस तरीके का रहा था लास्ट क्वार्टर में Q4 में, और क्या आगे का प्लान है, यहाँ पे क्या ट्रिगर एक नया आया है यहाँ पे, और सबसे बड़ा यहाँ पे क्या ट्रिगर है उसके ऊपर भी बात करूँगा। और यहाँ पे किस तरीके का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है या नहीं है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो कितना है, कौन कौन में मैनेजमेंट ने क्या क्या बोला उसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो चलिए सबसे पहले होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में देखते हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस में क्या रिजल्ट रहा और क्या बिजनेस मॉडल है। तो होम फर्स्ट फाइनेंस का जिस तरीके का देखिए कि अभी 9,500 करोड़ रुपए का एसेट अंडर मैनेजमेंट है टोटल। अभी जो भी आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी हाउसिंग फाइनेंस के लिए जो उन्होंने मतलब कि एसेट मैनेज कर रहे हैं वो 9,500 करोड़ रुपए का ही है, ज़्यादा नहीं है वो कंपेयर टू आवास फाइनेंस जैसा किया है। आवास फाइनेंस का उसमें बहुत ही ज़्यादा है इसके कंपेयर में। तो होम फर्स्ट फाइनेंस में 9,500 करोड़ का AUM है जो कि 35% से ग्रो किया लास्ट ईयर FY24 में, जो कि काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। 35% अगर कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अगर ग्रो कर रही है AUM कंटिन्यू, तो काफ़ी अच्छा रहा परफॉर्मेंस। और जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 30% से ग्रो किया है, 30% से ईयर ऑन ईयर आपको ग्रो किया है। ये सब लास्ट क्वार्टर का मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ओवरऑल है FY24 का। तो ये लास्ट क्वार्टर जो Q4 का जो रिजल्ट था 30% ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिला। रिटर्न ऑन एसेट Q4 में 3.6% रहा है जो कि थोड़ा सा डाउन देखने को मिला 30 BPS। और रिटर्न ऑन इक्विटी 16% रहा है जो कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिला इसमें आपको 2% के अप्रॉक्सीमेटली। ओवरऑल अगर FY24 में अगर देखें रिजल्ट किस तरीके का रहा, तो ओवरऑल 35% से एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो किया, 34% से उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो किया। इन लाइन विद द एसेट अंडर मैनेजमेंट ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो कर रहा है। रिटर्न ऑन एसेट ज़्यादा कुछ नहीं रहा, वहाँ पे 10 BPS का थोड़ा डिक्रीमेंट देखने को मिला ओवरऑल ईयर पे। वहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट 3.8% का रहा। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.5% का है जो कि 2% का इंप्रूवमेंट देखने को मिला ओवरऑल ईयर में। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये डेट टू इक्विटी जैसे ही इंक्रीज़ होते जाएगा, जैसा कि थोड़ा सा अगर इंक्रीज़ करेंगे डेट टू इक्विटी, तो रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है कि डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। जैसे जैसे लेवरेज अगर इंक्रीज़ करेंगे तो आपको रिटर्न ऑन एसेट देखने को मिला थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा, बट रिटर्न ऑन इक्विटी जो है आपको धीरे धीरे वो अप होते हो जाएगा, वहाँ पर आपको मेंटेन स्टेबल रहेगा। तो वहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको उसका इफेक्ट आते हुए देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो वहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है काफ़ी अच्छा ग्रो करते हुए देखने को मिलेगा, और AUM भी अच्छा खासा वहाँ से ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्योंकि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, कोई भी NBFC अगर है तो उनको अगर डेट टू इक्विटी अगर वो इंक्रीज नहीं कर रहे हैं तो मतलब कि आपका ग्रोथ फिर आएगा ही नहीं। तो इनको डेट टू इक्विटी का जो है लेवरेज जो है काफ़ी इंक्रीज करना चाहिए, और इसका काफ़ी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी इनको बेनिफिट गेन करना चाहिए इनको लेकर के। तो सबसे ज़्यादा इनका अच्छा ये चीज़ है कि अभी ये कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं 30 to 35% के नियर, और काफ़ी अच्छा इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इनके इनलाइन ग्रो कर रहा है। रिटर्न ऑन एसेट भी अच्छा है, 3.8% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है, जो कि इम्प्रूवमेंट और यहाँ से हो सकता है, और वहाँ पे आपको ट्रैक करते हुए रहना होगा। ये जो इनका ब्रांच जो है मेनली रूप से 3 स्टेट में सबसे ज़्यादा अभी है, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में जैसा कि देख रहे हैं, गुजरात में 31% एसेट अंडर मैनेजमेंट है टोटल जो लोन इन्होंने बांट रखा है, और तमिलनाडु में 14% है, और महाराष्ट्र में 13% है। तो ये पार्ट जो है सबसे ज़्यादा ये कॉन्सेंट्रेट इनका है गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में अभी इनका ब्रांचेस ऑलरेडी अभी तक ये नहीं एक्सपैंड कर पाए हैं। तो अभी 133 ब्रांच है इनका, 131 डिस्ट्रिक्ट को टच कर पाए हैं, और 13 स्टेट को ये मात्र टच कर पाए हैं। तो इनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी मैसिव है, और इनका जो आने वाले टाइम में जो ग्रोथ है MP और UP के ऊपर ज़्यादा फोकस है इनका आने वाले ईयर में, और अपकमिंग 2 to 3 ईयर में सबसे ज़्यादा फोकस MP और UP में देख रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे कि UP में अभी 6% का है, और MP के में भी 6% का है। तो दोनों अभी लगभग इक्वल कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे ये थोड़ा सा कंसंट्रेशन कमेगा इसके गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में, और यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, तो ओवरऑल कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि एक जगह पे कंसंट्रेशन सही नहीं होता है। और अगर यहाँ पे एक चीज़ का एक बेनिफिट भी है, क्योंकि ये कस्टमर का टेस्ट समझते हैं, कस्टमर का बिहेवियर समझते हैं गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे जगहों पे, क्योंकि ये बहुत टाइम से पहले से काम करते हुए आ रहे हैं। तो ये चीज़
चीज़ इनके लिए बेनिफिट है, बट ये नए जगह पे जाएंगे तो थोड़ा सा नए चैलेंजेस को भी फेस करना होता है। तो इसलिए स्लोली ये ग्रो करेंगे ये यूपी और एमपी जैसे जगह पे, जहाँ पे ऑलरेडी वो टेस्ट कर चुके हैं यहाँ पे कुछ टाइम से। तो इस तरीके का इनका ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान है। और किस तरीके का इनका प्रोडक्ट है, हाउसिंग लोन जो है इनका 86% लोन हाउसिंग लोन है, और जो इनका सॉफ्ट लोन है यहाँ पे जो मेनली रूप से 13% के आसपास है, और 1% जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के आसपास जो है थोड़ा वहाँ पे जा रहा है। तो मेनली रूप से जो इनका हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है, कोई भी एमएसएमई और कोई भी अदर टाइप के लोन्स ये नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो मेनली रूप से जो इनका जो एम्प्लॉय सैलरीड बेस है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो ज़्यादातर जो है यहाँ पे इनके कस्टमर सैलरीड पर्सन है, और 32% जो है वहाँ पे आपका सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिस पे, जिनका खुद का अपना शॉप है, खुद का अपना थोड़ा कारोबार है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड के कैटेगरी में आते हैं, 32% है। तो इनका काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस भी है। और जिस तरीके से इनका जो क्रेडिट हिस्ट्री है इनके कस्टमर का, तो कब 83% कस्टमर का इनका क्रेडिट हिस्ट्री है कि सिविल स्कोर है, और जो नॉन क्रेडिट हिस्ट्री है जिनके पास कोई भी सिविल स्कोर नहीं है, उस तरीके का कस्टमर इनके पास 17% है, जो कि थोड़ा सा रिस्की होता है। तो उनसे ये चार्ज भी ज़्यादा कर पाते हैं वो। तो एवरेज जो क्रेडिट स्कोर जो है इनका है 744 है, जाकि जो कि काफ़ी बेहतरीन इनके पास है क्रेडिट स्कोर के मामले में। और टिकट साइज़ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एवरेज टिकट साइज़ ये 11.5 लाख 11.5 लाख रुपए तक का एवरेज टिकट साइज़ इनका है हाउसिंग लोन का। तो जो काफ़ी ज़्यादा जो अफोर्डेबल हाउसिंग लोन का मतलब ये 10 से 15 लाख के बीच में ही रहता है। और जैसे जैसे आगे ग्रोथ होगा, जैसे जैसे इन्फ्लेशन आएगा, तो वहाँ पे एवरेज टिकट साइज़ में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिससे कि AUM में इन्फ्लेशनरी ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनका सबसे अच्छा चीज़ है ये कि वहाँ पे 48 आवर में ये अप्रूव करते हैं लोन को, जो कि Q4 में इन्होंने किया लोन अप्रूव्ड। 92% लोन अप्रूव किया, जो कि विदिन 48 आवर में किया, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग होता है। और काफ़ी यहाँ पे आप समझिए कि एक यूनिक आपका प्रॉपर्टी है इनका, जो कि वहाँ पे 7 से 8 दिन दूसरी कंपनी लेती है। वहाँ पे आपको 48 आवर में अगर कोई भी ऐप डिजिटली आप लोन अप्लाई कर रहे हो, आप लोन सैंक्शन कर दे रहे हो, तो इसका मतलब कि आपका डेटाबेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए इनका टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा ये काम कर रहे हैं, और डेटा साइंस पैक्ट काफ़ी ज़्यादा ये अपने टेक्नोलॉजी पे बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहे हैं ये। तो आप लोन टू वैल्यू का जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लेस देन 50% का जो है वहाँ पे बहुत ही कम है, बाकी का 50 to 80% के आसपास 32%। तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो है वहाँ पे लोन टू वैल्यू जो कि 100 रुपये का एसेट है अगर है, तो फिर 50% के आसपास ये लोन देते हैं जो मेनली रूप से। तो इस तरीके का इनका बिजनेस मॉडल है, और किस तरीके का एक एक्सपेंशन प्लान है ज्योग्राफिकल बेसिस पे। और इनका कॉनकॉल में क्या हुआ था उसको लेकर के मैं डिस्कस करता हूँ कि कॉनकॉल में क्या हुआ था। यहाँ पे कॉनकॉल में इन्होंने बोला कि अभी मैक्सिमम 10 to 20 BPS का जो है इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में इन कमिंग क्वार्टर में, क्योंकि वहाँ पे रेट कट भी अब पॉसिबिलिटी दिख रहा है। क्योंकि यहाँ से रेट कट अगर होगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जिससे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूव आपको देखने को मिल सकता है आने वाले क्वार्टर में। तो 20 to 30% ग्रोथ का प्लान है गुजरात में, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो गुजरात में ही है। और ओवरऑल शेयर जो है गुजरात में जो कि आपको 4 to 5% ग्रोथ जो है ग्रोथ के मामले में आपको यहाँ से आने वाला है। क्रेडिट कॉस्ट जो है वहाँ पे 30 BPS जो है वहाँ पे आपको लगता है 30 BPS जो है स्टेबलाइज बेसिस पे। जो मेन मैंने बोला कि फोकस ऑन MP एंड UP मोर, तो ये सबसे ज़्यादा इनका जो मेन एजेंडा है कि MP और UP पे सबसे ज़्यादा मेन फोकस रहेगा। जिस तरीके से इनका फाइनेंशियल लेवरेज होगा, जो कि मैंने आपको बताया था, रिटर्न ऑन एसेट जो है आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा, इससे घबराने वाली बात नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर इंप्रूव कर पाती है कंपनी, तो यहाँ से आपको सबसे अच्छा शानदार आपको AUM के साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको देखने को मिलेगा ग्रोथ, तो जिसका कि फ़ायदा आपको शेयर प्राइस में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से 15 से 16% का मेंटेन करके चलेगी कंपनी, ऐसा इन्होंने बोला कि ROE जो है मेंटेन करेंगे। और 20 से 25 ब्रांच का जो पर ईयर एक्सपेंशन करेंगे, और 60 से 70 टच पॉइंट का एक्सपेंशन करेंगे। टच पॉइंट कहें तो एक छोटा छोटा CSP पॉइंट, कस्टमर सर्विस पॉइंट की तरह ये टच पॉइंट जो है वहाँ पे आपको ओपन करते हैं। और जो मेजर जो ब्रांच जो होगा वो 20 से 25 ब्रांच पर ईयर एक्सपेंड करेंगे वहाँ पे। तो इंश्योरेंस से भी इनका 5 to 6 करोड़ का पर क्वार्टर जो इनकम आने वाला है। अब एक इंश्योरेंस का भी बिजनेस इनके पास आ गया है। और यहाँ पे जो कॉस्ट टू इनकम जो अभी 35% के आसपास है, वो डाउन जाकर के 30% तक ये आने वाला है 3 to 4 ईयर में ये लाने वाले हैं। तो इनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से ऑपरेटिंग लेवरेज आपको देखने को मिल सकता है अभी भी आपको 35%, क्योंकि अभी कॉस्ट टू इनकम है, जो कि काफ़ी बेहतरीन होगा आने वाले टाइम में।
और जो स्प्रेड जो इन्होंने बोला कि मेंटेन कर पाएंगे 5 से 5.25% के आसपास, और यूपी में काफ़ी अर्ली स्टेज में है, वो कस्टमर को टेस्ट अभी समझ रहे हैं। और यहाँ पे जो आने वाले 3 से 4 सालों में टॉप 3 स्टेट का कंट्रीब्यूशन 30% होगा, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा है। अभी करीब 50% से ऊपर का है कंट्रीब्यूशन, और वहाँ पे 30% से नीचे का कंट्रीब्यूशन उन्हें बोला 3 to 4 ईयर में 3 स्टेट से, जो कि फिर काफ़ी अच्छा रहेगा आने वाले टाइम में। और 30% ग्रोथ इन्होंने कंजर्वेटिव बेसिस पे इन्होंने बोला कि आराम से हम AUM में ग्रोथ आपको आने वाले टाइम में देख सकते हैं 30% का ग्रोथ, जो कि बहुत ही शानदार यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। और सबसे बड़ा जो ट्रिगर अभी लेटेस्ट जो PM मोदी ने किया है 3 करोड़ जो हाउसिंग का जो इन्होंने किया है, अर्बन और रूरल हाउसिंग का, तो वहाँ से आपको अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। 3 करोड़ हाउसिंग का अगले नेक्स्ट 5 ईयर का जो प्लान है इनका बनाने का, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है होम फर्स्ट फाइनेंस जैसे कंपनी को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आवास फाइनेंस कंपनी में क्या क्या हो सकता है। इसमें आवास फाइनेंस कंपनी का रिजल्ट इस तरीके का रहा कि 22% का AUM ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि जो AUM जो इनका है 17,000 करोड़ रुपए का है। यहाँ पे AUM जो काफ़ी ज़्यादा है कि जैसे जैसे AUM इंक्रीज होगा तो वहाँ से ग्रोथ का भी थोड़ा सा स्लगिशनेस आने लगता है, तो स्लो हो जाता है। तो अभी होम फर्स्ट फाइनेंस अभी 9-10 हज़ार करोड़ के आसपास है, आवास जो है 17,000 करोड़ के आसपास है, तो ग्रोथ का तो थोड़ा पेस ऑफ ग्रोथ वहाँ पे कम जाएगा। तो आवास फाइनेंस का कंपनी का गाइडेंस भी 20-25% के आसपास ही है, जो कि इनलाइन इन्होंने ग्रोथ करके दिखाया। और यहाँ पे आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 15% से ग्रो करते हुए देखने को मिला। रिटर्न ऑन एसेट भी 3.28% का है, जो कि होम फर्स्ट फाइनेंस के कंपेयर में कम है आपको। और हर एक चीज़ आपको अगर ग्रोथ के मामले में देखना होगा तो आवास और होम फर्स्ट में आपका ग्रोथ जो है होम फर्स्ट में ही सबसे ज़्यादा है। और अभी आने वाला 3 to 4 ईयर में मुझे भी दिख रहा है कि होम फर्स्ट में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और वहाँ पे क्योंकि वो डिजिटल भी बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसन भी कर रहे हैं, ज्योग्राफिकली भी आपको ब्रॉडर एरिया में एक्सपैंड कर रहे हैं वो। तो इनका भी अगर देखा जाए एक पर्सपेक्टिव से तो ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं 20-25% से। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी इनका इंक्रीज होता है तो सबसे ज़्यादा शानदार इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिलेगा। और ये जो प्रेजेंस है इनका है सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में इनका जो 108 ब्रांचेज़ हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में इनका सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है। उनका था गुजरात और तमिलनाडु जैसे जगह पे ज़्यादा प्रेजेंस था, और यहाँ पे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात 3 जगह पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है। और मध्य प्रदेश में भी इनका अच्छा खासा प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा था। ये टॉप 4 स्टेट में सबसे ज़्यादा ये कंट्रीब्यूशन इनका है। और आने वाले टाइम में धीरे धीरे वो साउथ में एक्सपैंड करने को कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पकड़ बना चुके हैं ये 4 स्टेट में। जिस तरीके का इनका एवरेज टिकट साइज़ है, ये 11 लाख रुपीज़ का एवरेज टिकट साइज़ है इनका भी। और FY24 में इनका यहाँ पे आपका करीब करीब आपका 13 लाख का रहा। तो वहाँ पे एवरेज टिकट साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला ईयर ऑन ईयर। और वहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि होम लोन जो है 66.5% है, और इसमें एक एडिशनल इनका बिजनेस सेगमेंट है 24% के 25% के आसपास MSME लोन का, जो कि एक थोड़ा सा ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है और थोड़ा सा रिस्की भी है। तो MSME में एक क्या करते हैं कि वो लोन को जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करवाते हैं और MSME कंपनी को ये लोन देते हैं। और हाउसिंग फाइनेंस जो डायरेक्ट है जो इनका बिजनेस 65% के आसपास है। तो प्योर प्ले आवास फाइनेंस जो है वहाँ पे एकदम प्योर प्ले कहें तो आपका नहीं है हाउसिंग फाइनेंस में, आपका प्योर प्ले कहें तो होम फर्स्ट फाइनेंस ही सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कस्टमर कैटेगरी किस तरीके का है आपके पास। आपको रिटेल सारा जो कस्टमर है रिटेल है, आपको कॉर्पोरेट कस्टमर नहीं है, तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है। और वहाँ पे होम लोन जो मैंने बताया आपको कि 69% जो है वहाँ पे होम लोन जो है यहाँ पे जा रहा है। 17% जो है वहाँ पे आपका जो एसेट जो है वहाँ पे आपका जा रहा है MSME में। तो इस तरीके का आपका डाइवर्सिफिकेशन है। उनका जो 60% जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है और 40% सैलरीड पर्सन है। तो होम फर्स्ट फाइनेंस में 65% के आसपास आपका सैलरीड था, 35% के आसपास आपका वहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड देखने को मिल रहा था। तो इस तरीके का आपका कंपेरेबल था आपका दोनों का फाइनेंशियल कंपनी में, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में। और इसके कॉन कॉल में क्या हुआ था उसको लेकर के भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ, इनके कॉन कॉल में क्या क्या हुआ था। स्प्रेड जो है यहाँ पे 5% जो है यहाँ पे आपका इम्प्रूव हो सकता है। और आने वाले टाइम में जैसा कि इन्होंने अभी टाई अप किया है लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग के लिए, जो कि MSME लोन बुक इनको ग्रो करना है उनके थ्रू। तो बड़े बड़े जो बैंक है, बड़े बड़े NBFC हैं, उनसे बोरो करेंगे और MSME लोन बुक को ये ग्रो करेंगे
रैपिडली ग्रो करना चाह रहे हैं, जिससे कि ओवरऑल AUM में ग्रोथ आने को देखने को मिलेगा। कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंप्रूव होगा, जैसे कि रेट कट होने वाला है आपका, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग यहाँ पे इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेगा। और यहाँ पे रेटिंग भी इनका काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ, तो इससे भी आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। जो बैलेंस ट्रांसफ़र अकाउंट है अभी 6% है, जो कि मेंटेन रहेगा, जो 5% के आसपास कमिंग ईयर में। बैलेंस ट्रांसफ़र कहें तो आपका बैलेंस ट्रांसफ़र जो है कि आपका बड़े बड़े बैंक में अगर कम इंटरेस्ट पे लोगों को ऑफर करते हैं लोन, तो वो शिफ्ट कर देते हैं अपना जो भी बाकी का जो लोन रहता है उसको आप वहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उसको बैलेंस ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो आपका जो है यहाँ पे 6 to 5% जो है अभी आपका मेंटेन रहेगा, इस तरीके का मैनेजमेंट ने बोला है। GNPA ओवरऑल 1% के अंडर रहेगा। 35% लोन बुक है जो कि राजस्थान में है, जो कि एक थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड है। ये आगे देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन होता है। गुड कॉन्फिडेंस इन कमिंग इन कर्नाटका, तो इनको कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो कि मैंने बोला भी आपको कि साउथ में जो कि काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंड करने के लिए प्लान कर रहे हैं। FY25 में 10% ओवरऑल ब्रांचेस का एडिशनल करने वाले हैं। ये ओवरऑल ब्रांच जितना है उनका 10% ये ब्रांच एडिशन करने वाले हैं, जिसमें कि कर्नाटक और यूपी में सबसे ज़्यादा होगा। तो यूपी का जो मार्केट है और MP का मार्केट है, सबसे ज़्यादा फोकस है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के लिए आने वाले टाइम में। तो मोर फोकस जो रहेगा इनका टेक्नोलॉजी पे रहेगा। ये भी टेक्नोलॉजी पे जाना चाहते हैं, क्योंकि जो टैट है, जो कि वहाँ पे जो लोन का जो सेंसन का पीरियड है वहाँ पे कम करना चाह रहे हैं, जिससे कि इनका OPEX जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो हो। तो OPEX एवं जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट के ऊपर जो भी आपका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो आ रहा है वो 20 BPS से डाउन होगा, जिससे कि आपको ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिल सकता है, आपका प्रॉफिट में आपका इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकता है यहाँ से। तो ये एक बेनिफिट पॉइंट है। तो अब आपको एक सिलेक्ट करना होगा, आपको खुद एनालिसिस करना होगा कि किस बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना है, किस बिजनेस में नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। आपका ग्रोथ आपके सामने मैंने दिखा दिया, किस में ग्रोथ ज़्यादा है, किस में क्या प्रॉब्लम है, किस में क्या बेनिफिट है। तो अब आप उसको लेकर के एनालिसिस कीजिए और स्टडी कीजिए। चलिए, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।